ये कहानी है एक ऐसी विधवा की जिसे जिंदगी ने हर मोड़ पर आजमाया, मगर उसने हार नहीं मानी, बल्कि एक नई राह बना डाली। जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं होता, तब जिंदगी सबसे मुश्किल लगती है, लेकिन ये समय इंसान को सबसे मजबूत बना सकता है। ये कहानी है सीमा की, एक साधारण औरत की जिसने मुश्किलों में भी उम्मीद का दिया जलाया। सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि और औरतों की जिंदगी भी बदल दी। सीमा का जीवन कभी आसान नहीं रहा। एक छोटे से गांव सुरजनपुर में पैदा हुई थी। जब वह बच्ची थी, तभी उसके माँ बाप चल बसे। फिर उसकी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई। उसका पति बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। एक सड़क हादसे में उसका पति चला गया। उस वक्त उसके दो छोटे बच्चे थे, एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का। पति के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। गांव के लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए। कोई कहता, अब ये कैसे जिएगी। कोई कहता, इसकी जिंदगी तो अब अंधेरे में डूब गई है। लेकिन सीमा हार मानने वाली औरत नहीं थी। उसे सिलाई का थोड़ा बहुत काम आता था, जो उसने अपनी सास से सीखा था। उसी काम से उसने दूसरों के कपड़े सिलना शुरू किया। काम छोटा था, लेकिन ईमानदारी वाला था। वह दिन में बच्चों को पढ़ाती थी और रात को कपड़े सिलती थी। फिर भी पैसे इतने नहीं मिलते थे कि ठीक से घर चल सके। कई बार ऐसा हुआ कि बच्चों को सिर्फ नमक रोटी खाकर दिन गुजारना पड़ा। बदलाव की शुरुआत। एक दिन उसकी 5 साल की बेटी ने उससे पूछा, माँ, क्या मैं बड़ी होकर कुछ नहीं बन सकती? उस एक सवाल ने सीमा की सोच बदल दी। उस रात उसने सोच लिया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी औरतों के लिए कुछ करेगी जो चुपचाप दुख सह रही हैं। अगले दिन उसने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, सीमा सिलाई सेंटर, महिलाओं के लिए निशुल्क प्रशिक्षण। शुरू में लोग हंसे, कुछ ने ताना मारा, ये अब दूसरों को सिखाएगी। लेकिन धीरे धीरे कुछ जरूरतमंद औरतें आईं। सीमा ने उन्हें दिल से सिखाया। सिर्फ कपड़े सिलना नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा करना भी सिखाया। धीरे धीरे औरतों की संख्या बढ़ने लगी। पहले 5, फिर 15, फिर 30 औरतें आने लगीं। संघर्ष से संगठन तक। सीमा ने सरकार की महिला सहायता योजना के बारे में जानकारी ली और औरतों के साथ मिलकर एक समूह बनाया, शक्ति स्वयं सहायता समूह। अब वह सिर्फ सिखा ही नहीं रही थी, बल्कि कपड़ों के ऑर्डर भी ले रही। का काम गांव से लेकर शहर तक पहचान बनाने लगा। सीमा की कहानी एक दिन अखबार में छपी। फिर एक संस्था ने उसे संपर्क किया। उन्होंने ट्रेनिंग, मशीनें और मदद दी। आज सीमा का सपना सिर्फ सपना नहीं रह गया है, वह सैकड़ों औरतों की सच्चाई बन गया है। जब सबने साथ छोड़ दिया, तब सीमा ने खुद का साथ दिया। जब चारों ओर अंधेरा था, तब उसने उम्मीद का दीपक जलाया। और आज वही दीपक पूरे गांव को रोशन कर रहा है।